चरित्र के लोग हैं, ना जिनकी हाँ शिक्षा है ना सोच है, जो साठगांठ के तहत हाँ जिन्होंने अपने कार्यकर्ता, जिन्होंने इनके लिए राजनेता बनाने के लिए पूरी मेहनत की, जिन्होंने हाँ इनके लिए जुलूस के इकट्ठे किए, इनकी आम सभाएं की, इनके लिए हाँ पुलिस की लाठियां खाई हाँ। और इनके लिए भीड़ इकट्ठी की, पोलिंग बूथ पर ड्यूटी दी, ये तो उन कार्यकर्ताओं के भी नहीं हुए। नहीं, वो तो है। और इन कार्यकर्ताओं को किसी को 1,000 रुपए देके और उसमें रख लिया है, तो उनको एज देखा जाए तो कई बार एज मजदूर यूज कर रहे हैं। हाँ उनके हाँ, उनके अंदर जो छिपी हुई पार्टी के प्रति सेवा भाव है, उसकी तो खुल के तौहीन कर रहे हैं। वो तो है। जैसे आम सभा में ये लोगों को गाड़ी भेजकर बुलाते हैं और 500 रुपए देते हैं, उसी तरीके पर पोलिंग बूथ पे ड्यूटी देने के लिए, लोगों को मोहल्ले से निकालने के लिए ये ये जो है, हेलो। तो ये, हाँ, तो ये तो ये देखा जाए तो उनको भी उन्हीं लोगों जैसा ट्रीट करते हैं, कार्यकर्ता हाँ ट्रीट करने की बजाय पेड वर्कर हाँ की बतौर ट्रीट करते हैं। और हाँ उनका जो मेहनत है और इतने समय से उन्होंने इनके लिए किया है, कायदे से तो उन्हें ओवर द पीरियड टिकट भी मिलना चाहिए। तो वो टिकट तो ये हाँ। अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को, अपने पार्टियों के आकाओं को और जाति और धर्म के आधार पर भी इन्हीं कैटेगरियों के व्यक्तियों को देते हैं। तो ये तो शुद्ध दुष्टता है। और ये ये क्या है, हम्म, जैसे एक फार्मूला है कि कोई नेता कहता है मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ, 60 साल से एमएलए एमपी हूँ। भैया क्यों हो? आप एक बार बन गए, आपको पेंशन मिल रहा है तो आप घर बैठो ना। ये तो पेंशन युक्त सैलरी ले रहे हैं। फिर इनको जो है, आप जैसे मान लो डीसीपी डीजीपी कुछ भी हो के रिटायर हो गए, जी, तो क्या आपको वापस डीजीपी या एसपी डीएसपी बनाएंगे सरकार? बिल्कुल ही मनाएगी, क्यों मनाएंगे। नहीं बनाएंगे ना। तो फिर अगर ये आपका मान लो 15 20 साल 40 साल की सर्विस थी, इनकी सर्विस 5 साल की है, ठीक और बात। 5 साल में इनको जो है सैलरी भी मिलता है, प्लस जो है पेंशन भी लागू है। तो नहीं, भैया आपको पेंशन मिल रहा है, चलो ले लो। मैं तो ये कह रहा हूं कि 5 साल और एक बार और 2 बार की बात छोड़िए, इन्हें हाँ हमारा नेता होना ही क्यों चाहिए। जब ये काले चरित्र के हैं, जब ये अपराधी हैं, जब ये दल बदलू हैं, तो ये हाँ। 4 4 5 बार मंत्री बन के फिर इनका बेटा भी जो है हमारा जो है वो क्यों बनना चाहिए। वो क्योंकि बात ये आपकी सही है कि भाई तो ये दागदार है, ये तो अलग मैटर है। नहीं, हमारा, दागदार लोग को तो राजनीति में जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो मैं तो उल्टा कह रहा हूं कि ये हाँ तो इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने वही गुलामों के नियम कानून हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। वही हाँ गुलामी वाली व्यवस्था जो कि न्याय का ढकोसला करते हुए हमारे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के फंदे पे चढ़ा देती थी, उसी जी को जी। इन्होंने रखा हुआ है और उसे ज्यादा ताकतवर बना दिया है, उसे ज्यादा जो है ना अधिकार दे दिए हैं और उसे न्यायपालिका के ऊपर कर दिया है। शर्मा जी, आपको जानकारी है कि नहीं है, क्या सीआरपीसी चीज? में एक धारा 197 है। हाँ उसमें ये कहा गया है कि जब तक राजनेता या सरकार अनुमति ना दे तो न्यायालय इनके विरुद्ध सिद्ध चालान पड़े हुए हैं, वो हाँ कोर्ट को संज्ञान लेने की अनुमति नहीं है, कोर्ट उसकी हाँ कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। ये 197 है। और हाँ ईओडब्ल्यू में और लोक आयुक्त में हजारों की संख्या में प्रकरण लंबित पड़े हैं, लेकिन चूंकि ये भ्रष्ट जो है तंत्र इनके चरण सेवक बने हुए हैं, लिहाजा ये हाँ अनुमति नहीं देते हैं और कुछ केसेस में तो ये दुष्टता पूर्वक अनुमति मना कर देते हैं। हाँ। तो अब, अरे साहब, इतना ही नहीं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी हाँ, और सजा भोग रहा है, उसको जो है नेता लोग एक ऑर्डिनेंस ला करके वाइजत बरी कर दे रहे हैं। उसका क्या मतलब क्यों? क्योंकि है? लॉ ये भी तो घातक है। क्योंकि लॉर्ड्स मेक्स नो मिस्टेक, नंबर 1। नंबर हाँ 2, इन लोगों ने अपने आप को जो है बादशाह बना लिया है। तो आपके हाँ पास एक बार हाथ जोड़ने, ढूंढा ड्रामा करने या आपके पैसे से आपका वोट खरीदने का काम करने के बाद
आपके प्रति ये रिलायबल, आपके प्रति अकाउंटेबल नहीं है, ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति अकाउंटेबल हैं और पॉलिटिकल पार्टी के आकाओं से बेहद ही डरे हुए हैं। वो आपकी बात कहने की औकात ही नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है कि यदि मेरी कोई बात बुरी लग गई तो जो 2-4 टुकड़े हमारे प्लेट में पड़े हुए हैं कहीं वही वापस ना उठा लिए जाए। बराबर है कि नहीं? बराबर। तो वैसे जो सर्कुलर है ना कि भाई 1 टाइम सर्विस करेक्टेड वर्कर, मतलब जिनका कोई चरित्र हो। मैं आपको ये चीज बताऊं कि अपन ये सब चीज करके यदि इनसे ही मांग करेंगे तो ये कभी भी वो नियम कानून नहीं बनाएंगे। ये शब्दों में कहेंगे, घोषणा में कहेंगे, लेकिन बनाएंगे नहीं, नंबर 1। और यदि मजबूरी में इन्हें बनाना पड़ा तो उसमें इतने जो है ना छेद छोड़ देंगे कि उसमें ना तो कुछ रुकेगा, सब बाहर निकल जाएगा। राइट? तो महाराज वो नहीं लाएंगे, लाएंगे आप लाएंगे। तो मैं वो कह रहा हूं कि उसको लाने के लिए हमें एक ऑब्जेक्टिव तरीका रखना पड़ेगा और मुझे लगता है कि संगोष्ठी करके लोगों को जागृत करके और उनको चंद्रगुप्त यात्रा करने का मौका दिया जाए तो जो इच्छा रखता है देश के लिए अच्छा करने के लिए वो छोटी छोटी संगोष्ठी करेगा, लोगों को जोड़ेगा और उसको ऊर्जाकृत करने का, संकल्पित करने का और शपथकृत करने का मॉडल दे दिया गया है। उसकी वो वीडियो रिकॉर्ड करे, अपने उसको अपलोड करे, तो जिससे दूसरे लोगों में भी ऊर्जा आएगी और सभी लोग यदि भिड़ेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। मतलब अरे आप मेरे नंबर पे आप कुछ व्हाट्सएप भेजिए, फिर मैं आपको कुछ मैसेज पाऊंगा। मालूम नहीं आपका उसमें व्हाट्सएप ही नहीं दिख रहा था। कल मैंने बहुत कोशिश की तो मैंने आपको एक मैसेज भी किया था। हाँ वो मैं देखा था, लेकिन अभी उस टाइम नेट बंद रहा होगा। अच्छा, तो मैं दोबारा देखता हूँ मैं और आपको भेजता भी हूँ। और मैं ये चाहूंगा कि आप जहाँ पे भी सभाएं कर रहे हैं उसमें 15 मिनट में मेरी बातचीत भी रखिए। नहीं बिल्कुल आपकी बात रखेंगे। नहीं तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ जाऊंगा और हम लोगों को जागृत करें, क्योंकि अब वो नियम कानून हमें बनाना होंगे और हमें खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था लेके आना होगी। आपकी बात सही है कि हम 10 रुपए भी इकट्ठा करेंगे तो इतना हो जाएगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमें 10 रुपए भी वो हम तब लेंगे जब हमें बहुत मजबूरी होगी, नहीं तो हम वो 10 रुपए भी नहीं लें। नहीं जैसे देखिए अभी आप दिल्ली जाके आए तो कुछ तो खर्चा हुआ होगा ना। देखो जो खर्चा हम अपनी जेब से खर्च कर सकते हैं हम कोशिश करें, जब तक बहुत मजबूरी नहीं है वो करते जाएं कुछ देर के लिए। नहीं वो तो अरे महाराज हम लोग का फार्मूला है, गुरु महाराज ने हम लोग को एक फार्मूला दिया है कि बच्चा आप जितना भी महीने में कमाते हो उसका 10% जो है 10% जो है राष्ट्र निर्माण समाज सेवा में देना अनिवार्य है। तो हम जब हमें वो कम पड़ने लग जाएगा तो किसी लोगों से 1 रुपए मांग लेंगे तो वो इतना हो जाएगा, तब तक तो हम 100 करोड़ होंगे। अरे महाराज हम लोग जो है हर महीने जो है 10% सर्विस देते हैं, जिसमें हमारे बहुत सी सेवाएं हैं। हमारा जो है हर संडे को पूरे हिंदुस्तान में जो है हमारा शाकाहारी का जो है रैली निकलता है। वो बहुत सुंदर। और आपको मैं अभी भोपाल में एक हमारे राय किरण सिंह करके हमारे गुरु भाई हैं जी, तो मैं उनको आपका नंबर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और वो आपसे संपर्क करेंगे और भोपाल में क्या एक्टिविटी वो लोग कर रहे हैं वो उससे भी आप अवगत हो जाएंगे। बिल्कुल, और वहाँ आपको अपनी बात रखने का भी मौका मिल जाएगा। मैं ये सोचता हूँ कि ये काम अपन सभी स्टेट में चालू करें, क्योंकि पूरे अरे महाराज हमारा हर प्रांत हर जिले में कार्य चल रहा है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यदि हम उनको चंद्रगुप्त बना दिया तो आप बताइए फिर उन्हें इन सांसदों को और इनकी तरफ क्यों देखना होगा। हम नियम कानून के ड्राफ्ट बना के रखेंगे, उसको पहले हम ऑर्डिनेंस के बतौर जारी करेंगे, क्योंकि राज्यसभा में तो यही दुष्ट बैठे रहेंगे। राइट? तो आपको मैं पूरे फार्मूले अपना गुरु महाराज का दे रहा हूँ, आप उसके स्टडी करिएगा। और राष्ट्रवाल हमारा कार्य ऑल इंडिया लेवल में चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें हम लोग मिलके इंटीग्रेट कर लेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, यदि आप अपने गुरुजी की भविष्यवाणी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेरी झलक वहां मिलेगी, दिखेगी, यदि आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो। अभी चरणजीत सिंह ने भी बात किया, काफी फोन पे बातें हुई बहुत लंबी आज। जी जी।
बोले कि भाई हम जो है आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सेवा देना चाहते हो, कहे बिल्कुल दीजिए। जी जी जी। और उन्होंने कहा हम बाबा जी के बहुत से ऑडियो वीडियो सब हमने देखे हैं, सुने हैं, तो हमको पहले और सोशल मीडिया वगैरह के बारे में बहुत जानकारी बता रहे थे, हमको सुनना नहीं है, आपको क्या जानकारी है, आप गुरु महाराज के एक कोई वीडियो बना के हमको भेजिए, तब मैं समझू कि आप किस काम में कहाँ तक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। आपको जिम्मेदारी चाहिए। देखिए, जिम्मेदारी लेने की बात नहीं है, जिम्मेदारी तो स्वयं कोई दे देगा, लेकिन काम हम क्या करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल अगर ठीक। हम कुछ काम नहीं करें, हम कहें कि हमको जिम्मेदारी दे दो, तो अभी जैसे हमने एक भाई साहब को आज 1.5 साल हो गया हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के बैठाया हूँ, अभी तक उनकी एक्टिविटी समझ में नहीं है। उनको हम मथुरा भी बुलाए थे 1 से 5 के बीच में, वहाँ भी नहीं पहुँच पाए। हमने वन टाइम और एक चांस दे रहा हूँ उनको कि इंदौर में प्रोग्राम है आपके 13, 14, 15 फरवरी को। ओके। हाँ, अगर वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो फिर इनको आउट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या है ना, जब हम गुरु महाराज विचारों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम जनता के बीच में कुछ बोल भी नहीं। और हमारे पास जनता की उतनी जरूरत, जनता तो हमारे पास बहुत है और दौलत भी बहुत है, लेकिन क्या है ना कि हम जब गुरु महाराज की बात, देखिए हमारे गुरु भाई लोग कहते हैं भैया आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं। मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि हमें लोगों को जोड़कर इन दुष्ट राजनेताओं को एक्सपोज करते हुए अपने चंद्रगुप्तों को वहां बिठाकर उनका पूरा होमवर्क और चाणक्य की भूमिका निभाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हुए, क्योंकि यदि हर किसी को चाणक्य बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें वो क्षमता होगी नहीं। तो वो नैतिक उस नैतिक दायित्व का निर्वहन हम करें। जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने बहुत वर्क किया हुआ है, तो वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का, अरे साहब देखिए हमारे साथ जैसे आप हैं, चरणजीत सिंह हैं, हमारे साथ जो है एडवोकेट मुकेश मिश्रा जी भी हैं। हाँ। हमारे जो है भूमज्योतक के जो है राष्ट्रीय महामंत्री जो है एडवोकेट मुकेश मिश्रा जी हैं। जी जी। तो ये आप भी काबिल हैं, मुकेश मिश्रा जी भी काबिल हैं, चरणजीत, हम हर साथ जो ये सब काबिल लोग जुड़ जाएंगे, काम तो चुटकी बजाते हो जाएगा। हाँ, नहीं, और उसके ड्राफ्ट हमें 2024 के पहले तैयार करके रखना है। और देखो एक चीज बात और भी है कि यदि हम हर छोटी चीज के लिए उस जनता को तंग करेंगे जो उसकी बारीकियों को नहीं समझती है, तो हमें अपने ऊपर अपनी निष्ठा होना चाहिए ना कि हम जनता के लिए क्या लेके आना चाहते हैं। हेलो साहब, जनता को बहुत कुछ मालूम है, खाली आप हम खड़े हो जाएंगे ना, जनता आपको एक महीने में अगर आपको पूरा इंडिया ना आपको सर पे बैठा ले तो बोलिएगा। चलिए, तो मैं सर पे बैठने की बजाय हम तो चरणों पे बैठे। देखिए ऐसा है, हमें सर पे नहीं बैठना है, हमें गुरु महाराज के चरणों पे बैठ के जो उन्होंने भविष्यवाणी की है, केवल एक भविष्यवाणी से मैं बहुत डरता हूं जो उन्होंने की है, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने प्रयास से उस भविष्यवाणी को गलत साबित करूं। कैसे? वो भविष्यवाणी है कि भूखमरी मचेगी। हम भूखमरी नहीं होने देंगे, इस देश में भूखमरी नहीं होगी। ये मैत्री गुप्त का जो है ना संकल्प, बिल्कुल नहीं होगी। नहीं, देखिए भूखमरी का जो भविष्यवाणी है ना 1980 के पहले का है। अच्छा, ओके ओके ओके। तो मालूम नहीं, हो सकता है मेरे समझने में, मैं क्योंकि उस भविष्यवाणी से डर गया था मैं, और मैंने ये उसी समय संकल्प लिया था कि गुरुजी की इस भविष्यवाणी को मैं सही नहीं होने दूंगा। नहीं, देखिए आप सब लोगों को तो नहीं बता सकते। हाँ। उसमें गुरु महाराज का एक और क्लाज है। जैसे पहले तो गुरु महाराज ने कहा कि आगे ऐसी ऐसी भुखमरी फैलेगी, फिर 79 में गुरु महाराज ने जो है एक काशी में यज्ञ किया जी, दशाश्वमेध घाट के उस पर। हाँ। तो गुरु महाराज ने कहा यहाँ पर जो है सब देवता लोग, अन्य देवता वगैरह सब प्रसन्न हो गए हैं। वैसे उनकी तो बड़ा फरमान था परमात्मा का कि सबको भूखों प्यासों मार डालेंगे अगर जो नहीं सुधरेंगे। नहीं, ये दुष्टता तो है ना, आपने देखिए। देखिए दुष्टता, देखिए वो सबके ऊपर लागू नहीं है, जो दुष्ट हो गए ना उनके ऊपर वो फार्मूला लागू था। लेकिन फिर वहाँ पे स्थिति ये पैदा हुई कि गुरु भाइयों ने प्रार्थना की गुरु महाराज से, गुरु महाराज कोई भी सजा दे लेकिन यह सजा न मिले लोगों को। बिल्कुल ठीक है। इवन ये बात तो मैंने जब मैंने उस भविष्यवाणी को सुना था तो मैंने उसी समय प्रतिज्ञा लिया था कि गुरुजी की इस भविष्यवाणी को तो मैं गलत करके रहूंगा।
नहीं, गलत देखिए आप इसके लिए नहीं कर पाएंगे, उसमें कारण है नहीं, उसका कि कारण ये है ना कि आप नहीं नहीं, उसका आप कारण बता आप रहा हूँ ना। आप पॉजिटिव फैक्टर हटा दो ना, तो भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। नहीं नहीं, पॉजिटिव फैक्टर क्या है, अगर गुरु महाराज का कहना है कि जो लोग चरित्रवान नहीं होंगे, दयावान नहीं होंगे, भक्ति युक्त नहीं होंगे, परमात्मा पे विश्वास करने वाले लोग नहीं होंगे, उनको कुदरत सख्त सजा देगी। ठीक बात है। और उसमें यह स्थिति है कि अगर आप आध्यात्मिक हैं, परमात्मा देवी देवता पर भरोसा विश्वास करते हैं, आप जो है एक चरित्रवान हैं, दयावान हैं, तो आपके ऊपर कुदरत दया करेगी। और गुरु महाराज कहते हैं ऐसे लोगों को, अगर दुनिया के लोगों को एक वक्त का रोटी का ठिकाना नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को एक वक्त की रोटी जरूर मिलेगी। और दुनिया के लोगों को अगर एक वक्त का मिलेगा, तो आप जैसे चरित्रवान लोगों को 2 वक्त की रोटी आराम से मिलेगी। यह गुरु महाराज की भविष्यवाणी है। बिल्कुल ठीक है, नहीं इसमें कोई आपत्ति नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, देखिए क्या है ना कि जी। हो सकता है। कुदरत को जो है इस सृष्टि को बनाना है, हाँ हाँ। तो कुदरत एक शर्त रखती है कि अगर आप इस कॉलम में आते हो तो ये बात है, और इसमें नहीं आते हो तो ये बात है। हम्म। जैसे आपका लड़का नालायक हो जाए तो आप क्या कहोगे, चल तुमको आज खाना नहीं मिलेगा, चल निकल घर के बाहर जा, कल आना तुम। तो जैसे पनिशमेंट देते हैं ना आप, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। तो वैसे ही कुदरत की तरफ से फरमान है कि जो लोग आध्यात्मिक नहीं होंगे, जो परमात्मा पे विश्वास नहीं करने वाले होंगे, जिनका कोई चरित्र नहीं होगा, जो मानवतावादी नहीं होंगे, उनको कुदरत सख्त सजा देगी। ठीक है। भाई साहब, 1000 रुपए रोज कमाने वाला 800 रुपए की दारू पी रहा है, घर में रोटी दाल चावल सब्जी नहीं बन रही है, ठीक बात है। तो 1000 रुपए उसको मजदूरी देने वाले की क्या गलती है? वो तब जो हो 1000 रहा रुपए है। पगार नहीं दिया नहीं, उसको। शर्मा जी, वो तब हो रहा है जबकि संविधान के आर्टिकल 47 में लिख दिया है कि सरकार को ये दिशा निर्देश है कि वो दारू को नहीं बिकने देंगे, धीरे धीरे दारू को सामान्य जिंदगी से हटा देंगे, क्योंकि ये गरीबों और दलितों के बहुत विरोध में जाता है। तब इन दुष्टों ने गली गली कूचे कूचे में शराब की दुकान खोलवा दी है। ये इतने दुष्ट हैं। और ये कहने को तो ये कहते हैं कि जो है ना रेवेन्यू के लिए है, रेवेन्यू के लिए नहीं है। जो एक्साइज कमिश्नर है वो रोज भर भर के, हर महीने भर भर के बैग भिजवाता है इनको। तो वो उसका कारण 2 चीजें हैं। एक तो है कि भर भर के इनको बैग पहुंच रहे हैं, और दूसरा कारण है कि जब जनता दारूखोर होगी तो एक बोतल में उसका वोट खरीदा जा सकता है। इन 2 कारणों के कारण ये दुष्ट ऐसा कर रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये 200% पक्का है, क्योंकि 2024 में तो यदि हम सब लोगों का साथ रहा, तो मैं संकल्प के साथ कहता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। एक की बात नहीं कह रहा हूं, वो सबसे पराजित हो गए। अरे महाराज, जो आपका फार्मूला इतना मजबूत है ना कि ये नेता के पीछे कोई खड़ा ही नहीं होगा। इनके तो कार्यकर्ता भाग जाएंगे। ये बताओ कितने दुष्ट लोग हैं ये। अरे यार, हाँ हाँ हाँ, किसी भी पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं रहेगा, सब आपके झंडे में आएंगे। बिल्कुल, आप सब आपके झंडे के नीचे आके उनके कार्यकर्ता आपका जिंदाबाद करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं ये कह भी रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि ये तो राजनेताओं के सगे नहीं है, तो तुम अपनी राजनीतिक पार्टी की सेवा करते रहो, साथ में हमारे मिशन से जुड़ जाओ। यदि तुम अपने आपका केवल एक मैसेज इनके कार्यकर्ता को भगा देगा कि जो भी देशभक्त पार्टियों के लिए मतलब देशभक्ति कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लोग उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन देशभक्त बच्चों को यह झंडा या पार्टी सबका स्वागत करती है। आप लोग यहाँ आ जाइए, आपको सम्मान दिया जाएगा और आपको स्वयं नेता बना दिया जाएगा। आप नेता का झंडा मत दो, आप खुद ही नेता बन जाओगे, आ जाओगे। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। तो ऐसे फार्मूले में खुद ही वो हर पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास आ जाएंगे कि चलो भैया इनके यहाँ तो हमारा नंबर लगेगा। और जब आपका ये फार्मूला लोगों को मालूम पड़ेगा, उन कार्यकर्ताओं को, कि एक बार एमएलए एमपी बन जाओ, दोबारा मौका नहीं मिलेगा और आपको पेंशन मिलता रहेगा, तो बोलेगे यार इनका फार्मूला अच्छा है, ये साले तो कुर्सी छोड़ने को तैयार है नहीं है। ठीक बात है, ठीक। इतना फार्मूला सुनते ही भाई साहब, अगर उनके कार्यकर्ता आपके झंडे में न खड़े हो जाए तो बोलिएगा कि बाबा जी क्या कहे हैं। ये बाबा जी का फार्मूला बता रहा हूँ, मेरा नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत ही ये गुरु महाराज इतने रास्ते बताए हैं ना कि इनको तो पब्लिक दौड़ा दौड़ा के मारेगी। इनको मारना आगे वो ही, समय आ रहा है, कोई भी चीज। इनको मारना ही चाहिए। इनको नहीं नहीं इनको भाई निश्चित साहब, तौर मैं पर गुरु महाराज मारना की ही। भविष्यवाणी बता रहा हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि आगे अगर जो व्यक्ति कहेगा मैं नेता हूँ ना, तो अगर आप किसी को नेता कह दोगे, वो आपका पैर पड़ेगा, भैया नेता मत कहो, नहीं कोई पब्लिक सुनेगी, मारेगी। आप अगर किसी को नेताजी कहोगे तो आपका पैर पकड़ लेगा, ठीक बात है, ठीक बात है, बोलेगा महाराज नेता मत कहो, बाकी कुछ भी कहो। ठीक बात है, ठीक बात ये मौसम आगे आ रहा है, ऐसी बरसात होगी ना कि आप देख के हैरान हो हम ये कह रहे हैं कि 2024 में हमें संकल्प के जाएंगे। साथ सभी राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को हराना होगा, और हमें 4 साल तक ऑर्डिनेंस के माध्यम से नया इकोसिस्टम स्टैब्लिश करना पड़ेगा। हो जाएगा, हो जाएगा। आप देखते रहिए, आने वाले 4-6 महीने में आपको बहुत कुछ नज़ारा देखने को मिल जाएगा। चलिए, आप जिंदाबाद। आप अपनी एक्टिविटी आगे बढ़ाते रहिए, आपको खुद घर बैठे भी आपको मिलेगा, और कुछ लोग आपको आके मिलेंगे भी। जरूर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ठीक है साहब, ठीक है। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।